तो किसी भी सिस्टम को हम किस तरीके से आपका स्टडी करते हैं वो अब इस फिगर में आपका दिखाया हुआ है। तो किसी भी सिस्टम को हम जो स्टडी करते हैं, आप अगर इस फिगर को देखें तो ये हमारा सिस्टम हो गया, उसकी दो तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। वो कितने दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला हमारा जो अप्रोच है, वो पहली अप्रोच है आपका एक्सपेरिमेंटल विद द एक्चुअल सिस्टम। पहली जो आपका अप्रोच है वो है हमारी एक्सपेरिमेंटल विद द एक्चुअल सिस्टम, और दूसरी जो अप्रोच है वो है हमारी एक्सपेरिमेंट विद अ मॉडल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और उसमें भी हम लोग दो तरीके से उसको देख सकते हैं। पहला आपका फिजिकल मॉडल है और दूसरा हमारा मैथमेटिकल मॉडल है। मैथमेटिकल मॉडल को भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला हमारा क्या हो गया, एनालिटिकल सॉल्यूशन, और दूसरा हो गया हमारा सिमुलेशन। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने सिस्टम डिफाइन कर लिया। सिस्टम डिफाइन करने का मतलब है कि हमारा पहले फोकस डिसाइड हो गया कि मेरे को आपका इसी चीज का सिमुलेशन करना है, या इसी चीज का एनालिटिकल सॉल्यूशन लेना है, या इसी चीज को मेरे को आपका एक्सपेरिमेंटली आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपका इसमें आपका हम क्या करते हैं कि एक तो हम रियल मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं आपका, या हम एक्चुअल सिस्टम पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप विंड टनल का एग्जांपल दें तो आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, किसी ने नाम सुना है विंड टनल का? तो बेसिकली आपका विंड टनल हमारा करती क्या है कि विंड टनल में हम लोग क्या है, सपोज करें कोई आपका कार का मॉडल प्रिपेयर कर लिया छोटा सा, क्योंकि रियल कार के मॉडल को प्रिपेयर करना, रियल सिस्टम को बनाना, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करना। जैसे हम एयर डायनेमिक्स का चेक करते हैं कि आपका वेलोसिटी आपका किस तरीके से, अगर किसी कार की बॉडी के ऊपर आपका अगर वेलोसिटी का फ्लो होगा, आपका एयर का फ्लो होगा, तो आपका वहां पे फ्लो ऐसा तो नहीं है आपको कहीं पे सेपरेट हो रहा हो, या आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका फ्लो की क्या वैल्यू है, आपका उसकी क्या वेलोसिटी है एयर की। तो उन सबको क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे विंड टनल का इस्तेमाल करते हैं। तो विंड टनल में आपका एक बड़ा सा पंखा लगा होगा और उसकी मदद से आपको उस पर्टिकुलर मॉडल पे हम लोग क्या करेंगे, एयर का फ्लो कराएंगे। ठीक है, तो आपका कई बार आपका ऐसा पॉसिबल होता है कि आप रियल सिस्टम में काम करें, उसका एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करें, और कई बार आपका ऐसा पॉसिबल होता है कि आप रियल सिस्टम पे ना काम करके आपका एक छोटा सा मॉडल प्रिपेयर करा, उसकी रेप्लिका एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी एक रेप्लिका प्रोड्यूस करी, और उस रेप्लिका पे हम लोग क्या आपका एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो भी आपके आउटकम्स आएंगे उनके बिहाफ पे हम उसकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक रेप्लिका आपका, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने मॉडल को अपने सेट ऑफ कंडीशन के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर आपका मैथमेटिकल, आपका एक ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक मॉडल प्रिपेयर कर लिया, वो आपका क्या है इटरेट होगा आप फॉर्म में। जैसे अगर हम माने कि हम एक भारत का जो इंडिया का मैप है वो एक पेपर पे ही ड्रॉ कर लेते हैं, तो वहां पे आपके कुछ सेट ऑफ रूल्स है कि आपका एक पर्टिकुलर इतने, मैंने क्या एक डिस्टेंस को मैंने एक मिनिमाइज कर लिया कि आपका 10 किलोमीटर को मैंने 1 मीटर से ही रिफ्लेक्ट बैक किया, या 1 सेंटीमीटर से मैंने रिप्रेजेंट किया। तो हमने क्या करा, अपने मैप को पेपर के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, आपका इटरेट कर दिया। ठीक है, तो हमने जो मॉडल प्रिपेयर किया है आपका, या तो हम रियल मॉडल पे आपका रियल उस जो हमारा एक्चुअल सिस्टम है उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, उस पे ना परफॉर्म करके आपका कब कई बार ऐसा होता है कि आपका रियल मॉडल बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उस पे ना परफॉर्म करके उसका हम एक इटरेट फॉर्म में एक मॉडल प्रिपेयर करते हैं और फिर उस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो मॉडल हमारा ऐसा हो सकता है जो हम, वो आपका फिजिकल हो, या फिर वो मॉडल हमारा क्या हो, आपका मैथमेटिकल हो। तो अगर फिजिकल मॉडल है तो आपका उसी फिजिकल मॉडल पे हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, और अगर हमारा मैथमेटिकल मॉडल है तो उस मैथमेटिकल मॉडल पे हम ये देखेंगे कि उस मॉडल को सॉल्व करना आपका ऐसा तो नहीं है नेचर में कॉम्प्लेक्स हो। अगर नेचर में कॉम्प्लेक्स है तो हम आपका सिमुलेशन पे मूव करेंगे, और अगर नेचर में कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर उसको इजीली सेट ऑफ कैलकुलेशन की मदद से, सेट ऑफ गवर्निंग इक्वेशन की मदद से इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, तो इन दैट केस हम लोग जो मूव करेंगे वो किस पे मूव करेंगे, आपका एनालिटिकल अप्रोच पे मूव करेंगे। तो आपका सिस्टम को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो तरीके से आपका सॉल्व किया, एक एक्सपेरिमेंट विद एक्चुअल सिस्टम, या एक्चुअल सिस्टम पे हम आपका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं,
दूसरा हम क्या कर रहे हैं, आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं आपका एक मॉडल पे, जो कि आपका रेप्लिका है और इटरेट फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, आपका अगर इटरेट फॉर्म है तो उसको दो तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो फिजिकली आपने एक मॉडल प्रिपेयर करा, या फिर हमने एक मैथमेटिकल मॉडल प्रिपेयर किया जो कि आपका लॉजिकल भी है और आपका एक अजम्पशन पे आपका बेस भी है। उस मैथमेटिकल मॉडल को हम फिर से दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो एनालिटिकली, या फिर आपका विद न्यूमेरिकली, या फिर आपका विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन टूल हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एनालिटिकली हम जब जाएंगे जब हमारी कैलकुलेशन करना आसान होगा, और सिमुलेशन टूल पे हम जब मूव करेंगे जब हमारा कैलकुलेशन करना आपका क्या होगा, टफ होगा। मॉडल आपका जो आपने प्रिपेयर किया है, आपने मैथमेटिकल मॉडल, वो आपका क्या कॉम्प्लेक्स है नेचर में, आपको इजीली आप हैंड कैलकुलेशन की मदद से आप सॉल्व नहीं कर सकते। तब हम मूव करेंगे आपका सिमुलेशन पे। तो सिमुलेशन में हम जो मॉडल्स को डिफाइन करते हैं, अब यहाँ पे आपका जो टर्म पिक्चर में आया वो आया सिमुलेशन। तो सिमुलेशन में हम जो मॉडल्स को डिफाइन करते हैं वो तीन तरीके से मॉडल्स को डिफाइन करते हैं। वो मॉडल्स हमारे कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, दूसरा है आपका डिटर्मिनिस्टिक और आपका स्टोकेस्टिक, ठीक है, और थर्ड वन है हमारा आपका कंटिन्यूअस वर्सेस आपका डिस्क्रीट।